बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच डिजिटल के साथ मैं हूँ शाम फुरकान चौधरी। नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ बाराकाऊ बेरा पुल पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं गुज़िश्ता कई महीनों से इस जो फ्लाईओवर है इसका काम जारी था, लेकिन आज सुबह इस फ्लाईओवर की जब बराही की जा रही थी तो नाज़रीन उसकी शटरिंग टूटती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मौजूद 3 से 4 जो मज़दूर हैं उनकी डेथ हो जाती है और 8 से 9 जो बंदे हैं वो ज़ख्मी हैं। नाज़रीन, ज़ख्मियों और जो दीगर जो लोग जो फोत हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया। अब देखना यह है कि किसकी गफलत के बायस से ये वाक़या पेश आया। यहाँ पर जो मुतलका अफसरान हैं, जो मुतलका लोग हैं, उनका ये कहना था कि एक ट्रक यहाँ से जा रहा था जिसकी टक्कर से ये जो है फ्लाईओवर की जो बराई थी वो नीचे टूट चुकी है। लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों से जानेंगे उनकी क्या राय है, वो इस वाक़े पर क्या कहते हैं, जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, उन्हीं की ज़ुबानी। जी बिल्कुल, हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ वो इस वक्त ऑन द स्पॉट मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप मौजूद थे यहाँ पर? मैं मौजूद था और यहाँ पे आनन फानन लोग जा रहे थे। पुलिस वाले इधर उधर खड़े थे, लेकिन उन्होंने राहगीरों को बंद नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। और गाड़ी डैम्पर की टक्कर लगी ये पाइपों के साथ। जैसे पाइपों के साथ उसकी टक्कर लगी, डैम्पर आगे निकल गई और ये पाइप हिल गए। जैसे ये हिल गई, ये काम जारी था और ये चीज़ गिर गया। अच्छा, कोई आपको कंफर्म पता है कितने लोग इस टाइम जो है, मैं तो मजदूर को शहीद कहूँगा, कितने कोई लोग शहीद हुए या कोई जख्मी? शहीद हुए 4 बंदे कोई शहीद हुए तकरीबन। तो ये वाक़या किस तरह हुआ? कोई किसी की गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से? नहीं सर, ये तो हम ऊपर थे, 4 बंदे और थे, एक मैं था। मैं ऊपर चला गया तो मेरा कुछ काम था, चाबी लेनी थी, बस गरब हुआ है। गरब होने में जनाब मैं ऊपर सरिये से ऐसा टंग गया और वो बंदे जो है ना नीचे आ गए। वल्लाह आलम, मुझे तो कोई पता नहीं है कि नीचे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पास से कोई ट्रक वगैरह गुजरा, तो इतना कच्चा मटेरियल यार, इतना लापरवाही। मकसद ये, अगर ट्रक जा रहा था तो मैं ऊपर था, मुझे क्या मालूम है कि नीचे क्या चीज़ है ना। देखो ना, मेरे सामने जो चीज़ होती तो वो तो ठीक है। मुझे ये इस बात कह लो में कि यानी कि बंदे जो आए ऊपर से वो 4 बंदे आए हैं। जब इन्होंने ये माल डाला है ना, ये बैलेंस नहीं डाला, इन्होंने एक तरफ डाला है। पहली बात ये चेक करें, अब जो रूल है ना उसके मुताबिक इन्होंने माल डाला। ये जो साइड थी ना, ये वाली इधर वाली साइड, वहाँ इन्होंने बराई की, ठीक होगी बात। बैलेंस सारा उधर डल गया, सारा का सारा उसी जगह पे, बंदे भी इनके ऊपर ही, उस वजह से हुआ। अगर ये कहना कोई इधर अल्लाह माफ़ करे इस पर कोई ऐसे जाके कोई टक्कर लग जाए, कोई एक का से हिलने से कर दे, ये बात ही नहीं है। बात क्या है, इनका कोई इंजीनियर मौजूद नहीं था, सारे मजदूर थे। अगर किसी की कैजुअल्टी हुई है या कोई ज़ख्मी हुआ है, इंजर्ड हुए हैं, वो सारे पता क्यों हैं? क्योंकि वही मौजूद थे, एक इनका बंदा नहीं था। ये अपने इन हाथों से ना हमने पीछे किया है, ठीक है, सारा मटेरियल। एक बंदा इनका ऊपर जो है ना वो साथ हाथ भी नहीं लगा रहे थे। सारे मकामी लोग आए हैं, उन्होंने अपने हाथों से, किसी ने अपने हेलमेट उतार के वो उतारा है, साइड पे किया। मुंह पे जो मजदूर थे बेचारे, उनके मुंह में भी बजरी गई हुई थी, ठीक है। उस वक्त के जो हालात थे, जो आंखों देखा ना हाल, वो हम लोगों ने किया है। काटने के लिए इनके पास एक ग्राइंडर नहीं था, कटर नहीं था, बंदे नीचे पड़े हुए हैं। हम कह रहे हैं कटर दो, एक भी इंजीनियर नहीं था। हमने इनके अपने बंदों से कहा, जो इनका एक हेड है उससे मेरी बात हुई फ़ोन पे, मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। मोबाइल में 8:13 में मेरी उससे बात हुई। मैंने कॉल की, मैंने कहा सर कटर तो दे दें हमें। हम कहाँ से दें कटर? ओ भाई, इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट लगाया है, कटर आपके पास नहीं है, एक इंजीनियर इधर आपका है नहीं। सुबह के टाइम आपने उनको चढ़ा दिया, खुद नींद से सो रहे हो और कह रहे हो जी कि यहाँ पे हादसा हुआ है, गाड़ी की वजह से। इस गाड़ी से हादसा हो सकता है? इधर एक रस्सा नहीं टूटा, आपके इतने सरिये टूट गए तो आप गाड़ी बढ़ा रहे हैं, उसको टच भी नहीं हुआ। इन्होंने लोगों की जिंदगियों से खेला है। माल को गौर से देख लें, बैलेंस नहीं है। सर, ये जो इंसिडेंट हुआ है ये किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है और ये क्या हुआ गया? और देखें अभी ट्रैफिक का निज़ाम भी कितना धर्म भरम हो गया है, हर बंदा मुश्किलात है, इसकी वजह क्या है? देखें जी, इस हवाले से हम तो कुछ नहीं कह सकते कि इंसिडेंट किसकी गफलत से हुआ है। डेफिनेटली उन लोगों की गफलत से हुआ है जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। और सेकेंडली यहाँ पे जो अगर इंसिडेंट सुबह अक्कर हुआ है तकरीबन 8-9 बजे के टाइम,
तो अभी 3 बज रहे हैं। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, डीसी साहब, एसी साहब, इन लोगों का काम बनता था, एसपी साहब, इन लोगों का काम बनता था फिल फॉर ये रास्ता क्लियर कराएं, या तो फिर मुतबादल रास्ते लोगों को दें। जो मुतबादल रास्ते लोगों ने खुद तलाश किए हैं वो नेक टू नेक जाम है सारे। अब ना तो वहाँ पे पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो लोगों को मतलब कन्वेंस करे यहाँ से रास्ते ओपन करवाए और लोगों को एक्सेस दे इस्लामाबाद की, जो लोग आ रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, जॉब्स के लिए और दीगर जितने भी लोग अपनी उन चीज़ों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, सब ये टोटली इन्होंने जाम किया हुआ है। अभी ये रास्ता जो इन्होंने जाम किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और कंपनी के लोग अपना काम तो कर रहे हैं, बड़े आराम से बड़े सुकून के साथ कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि ये इस तरफ जो लोग जाम है ये तो तकरीबन एक्सेस मरी को पहुँच। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं, आप तो यहाँ अगर मुकामी भी हैं, तो ये वाक़या पेश आया जिसमें चंद मज़दूरों की भी डेथ हो चुकी है हमारी इत्तला के मुताबिक, और कुछ ज़ख्मी भी हैं। तो ये किसकी गफलत के बायस ये वाक़या पेश आया? और मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लिखा हुआ था। बाकी जहाँ तक गफलत का तल्लुक़ है, आपके सामने ये पिलर बन रहे हैं, हर चीज़ बन रही है बेहतरीन, हर लिहाज से मतलब उन्हें प्रोटेक्ट किया होता है। ये कह रहे हैं कि भूसे वाला जो ट्रक है वो लगे, लेकिन भूसे वाला एक्चुअली ट्रक भी नहीं, वो भी बिल्कुल सही सलामत है। अगर लगता तो वो डैमेज होता कहीं ना कहीं से, वो डैमेज भी नहीं और बिल्कुल सही सलामत है। तो मेरे ख्याल में मे भी कि कोई हो सकता है कोई बैठ गई हो, शटरिंग वगैरह, या कोई ऐसा हादसा हो सकता है। ये अंकल जी बताइएगा, ये जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि क्या 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 मुतालबा क्या कर रहे हैं आप लोग? रास्ता खोल दें, मेहरबानी करेंगे। बस ये क्रेन से भी उठा सकते थे, 2 ये बाद रात को उठा सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि रास्ता पूरा बंद कर। बैरिकेड्स इधर लगाए हैं, ये इस साइड पे बैरिकेड्स लगा के लोगों को पीछे खड़ा किया हुआ है ना, ये बैरिकेड्स इस साइड पे लगे हैं और इस साइड से गाड़ियां गुजार ले। इनके पास 10 तरीके हैं करने के, लेकिन करना चाहें तो करेंगे ना ये। नहीं, आप इस तरह हाथापाई तो ना करें ना, आप हाथापाई ना करें, बात सुने, इधर आए सर, आप अगर हाथापाई तो ना करें ना। ये सर, ये अवाम एक चीज़ कह रही है कि एटलीस्ट ये सिंगल रोड तो हमें बहाल करके देना। मरीज है लोग, बात सुने, एक मिनट, आपका जो अपना सामान है ना जी, ये रात को हटाएं, अभी लोगों को एक्सेस दें। अभी अगर किसी को कुछ हो गया, कौन कुछ भी नहीं होगा, कहाँ पे होगा सर? इधर ही खड़े हो जाए, रिस्पांसिबिलिटी ले लें। आप जाएं, इधर ही खड़े हो जाए, रिस्पांसिबिलिटी ले लें। ये तरीकाकार नहीं है, तरीकाकार नहीं, गलत है ना। आप गलत कर रहे हैं। आपको जल्द अज जल्द जी बिल्कुल, यहाँ पर आवाम की राय मैंने सुनी, जबकि जो मुतलका अफसरान हैं वो तो घोड़े बेच कर सो रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ट्रैफिक के मामलात हैं वो हल नहीं हुए। आवाम शदीद परेशानी का से दो चार है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये सब वो लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ पीछे पार्किंग पे हैं, लेकिन जब हम अफसरान से बात करते हैं तो वो मुंह छुपाते हैं, जिस तरह दुल्हन अपना मुंह छुपा जाती है और वहाँ चले जाते हैं। कोई अफसरान हमसे बात नहीं कर रहा, कोई अफसर इस वाक़े पर हमें असल जो हकाइक हैं उससे आगाह नहीं कर रहा। जबकि यहाँ पर एसपी साहब आए, लेकिन मीडिया आने के बाद एसपी साहब भी 2-2-11 हो गए। नाज़रीन, यहाँ पे जो अवाम है उनसे हमने बात की, अवाम का यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा सानिया है इंसानियत के लिए। माशरा जो है हमारा मर चुका है, लेकिन अफसरान जो हैं अपनी नींद से नहीं जाग रहे। सच डिटेल से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों डिटेल के लिए हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।